बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और रमज़ान मुबारक जा रहा है, जैसे कि सबको पता है, और सब लोग रोज़े भी रख रहे होंगे। थोड़े दिन रह गए हैं ईद आने में, अभी चंद दिन बाकी हैं। आज बात करूँगी मैं ईद की, स्पेशल ईद। मेरी ईद कैसी गुजरती है और आपकी ईद कैसी गुजरती है और सबकी कैसी गुजरती है ये भी बताऊँगी। हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम लोग लोगों के स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो लोग दिखाना चाह रहे होते हैं। पिक्चर्स जो आती हैं सोशल मीडिया पे वो आती हैं जिनमें लोग रेडी हुए होते हैं, सज धज के पिक्चर्स आती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद पे जिन्हें होश नहीं होती कि हमने क्या ड्रेसिंग करनी है, क्या कुछ, और बिल्कुल रेडी नहीं होते। उन्हें पता होता है घर में रहना है, कौन सा कहीं जाना है, पिक्चर्स बनानी है तो रेडी हो जाओ, नहीं बनानी तो ना हो। ये रियलिटी है। और कुछ लोगों की ईदें बहुत खूबसूरत गुजरती हैं, लाइक कि माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े रखने, फिर एक चांद रात का इंतज़ार, और उसके बाद ईद उल फितर की नमाज़ पढ़नी है। और नमाज के बाद ईद उल फितर की नमाज में मस्जिदों में वो रश और वो लोगों का गले मिलना, सबका वो एक बहुत पुरसकून और खुशी वाला दिन होता है। और अब और बात करूं तो जैसे हम कोई लंबी इबादत करते हैं, हम कोई लंबे नवाफिल पढ़ते हैं, हम कोई लंबी तस्बीह करते हैं, कोई जिक्र करते हैं, कोई इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं ज़्यादा देर तक, तो उसके बाद एक दुआ करते हैं हमें होता है कि हमने एक लंबी इबादत की, अब दुआ करेंगे तो अल्लाह ज़रूर सुनेगा हमारी। तो रमज़ान मुबारक में रोज़ा भी एक इबादत है। हम पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, लगातार महीना पूरा रोज़ा रखते हैं, मतलब हम एक महीना लगातार इबादत करते हैं पूरा पूरा दिन। और उसके बाद जो रमज़ान मुबारक के बाद रात आती है, वो इस पूरे महीने का निचोड़ होती है। उस रात इबादत भी किया करें और अपने लिए दुआ भी किया करें। हम वो ईद आने की खुशी में इतना मगन हो जाते हैं ज़िंदगी के कामों में कि दुआएं करना ही भूल जाते हैं। तो अपने लिए बहुत सी दुआ किया करें। और अब बारी आती है मेरी ईद की कि मेरी ईद कैसी गुजरती है। और मेरी ये वीडियो मेरे बहुत से नहीं बल्कि कुछ रिश्तेदार भी शायद देख रहे होंगे, या बहुत से भी देख रहे होंगे, और मैं भी कुछ ना भी देख रही हूँ। और जितने लोग मेरे जानने वाले, जितने मेरी फैमिली के, जितने मेरे रिलेटिव्स में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा मेरी ईद का। बचपन में ये होता था, बचपन में तो हर बंदा ऐसा करता है कि ईद का एक इंतज़ार होता है, रमज़ान का चाँद नज़र आता है और घरों में शोर मचाना शुरू कर देता है। मेरे ईद के कपड़े, मेरा जूता, मेरी चूड़ियाँ, और ईद आने में भी बहुत दिन बाकी होते थे और मेहंदी ले आया करते थे कि मैंने ईद पे मेहंदी लगानी है। और फिर जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता जाता है तो इन चीज़ों से पीछे हट जाता है। फिर तो अगर मेहंदी लगाने का मूड हुआ है तो चाँद रात को मेहंदी मंगवा लिया, नहीं दिल किया तो नहीं मंगवाई। और मेरे हाथों पे अक्सर चांद रात को मेहंदी नहीं लगती, क्योंकि मैंने सबके लगानी होती है। जिसे मेहंदी लगानी आती है वो खुद फंस जाता है, इसलिए सबके लगाती हूँ, अपने नहीं लगाती। और अब बारी है ईद कैसी गुजरती है। ईद पे ये होता था कि सुबह दादों के घर जाना, वहाँ पे एक रौनक का समा होता था, एक रौनक और घर भरा हुआ मेहमानों से, और सब बहुत खुश होते थे, सबसे ईदी लेनी। और उसके बाद शाम को नानों के घर जाना, ददियाल और फिर ननियाल। जो मेरी दादों का घर था, है अभी भी माशाल्लाह से, तो वहाँ पे भी जाने का एक बहुत होता था हमें शौक के दादों के घर जाना है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दादों ही चले गई ये दुनिया छोड़ के, तो उसके बाद नानों के घर का टाइम आया। तो नानों के घर हम हर ईद पे जाया करते थे। हमें पता होता था कि आज ईद है, तो ईद वाले दिन शाम को हमने नानों के घर जाना है। और मोस्टली ऐसा होता था कि सब कज़न्स प्लान कर लिया करते थे कि रात नानों के घर ही होना है। और नानों का भी अक्सर यही कहना होता था कि आप लोग रात रुक जाओ, क्योंकि ईद की ईद ही सबने इकट्ठे हुआ करना होता था। तो खाला लोग के बच्चे, फिर मामू लोग, सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे। घर में एक रश लगा होता था, फिर खूब खेलना और मस्ती सब कुछ। और अल्लाह पाक अब उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
और 28 नवंबर 2016 8 साल गुजर गए मेरी नानों को हमसे जुदा हुए। और 2016 में 28 नवंबर को मेरी नानों हमें छोड़ के गई और उसके एग्जैक्ट 2 मंथ के बाद 28 जनवरी 2017 को मेरे नाना अबू भी हमें छोड़ गए 2 मंथ के बाद। और फिर ईदें हमारी, वो घर जो नानों का घर था वो घर अब वैसा नहीं है जैसा तब था। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स रह जाती हैं सिर्फ याद के लिए, और कोई हमारे पाकिस्तान में वो होता है ना कि कोई महल, कोई खंडरात, कोई फलां बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग वाले नहीं रह गए, बस याद के तौर पे ये बिल्डिंग खड़ी है। कुछ वैसा ही सीन है अब कि अब वहाँ कोई रहता नहीं है। मामू लोग पहले ही अपने अपने घरों में थे और अब भी अपने अपने घरों में है, तो वो बिल्डिंग अब खाली है या शायद कोई रह रहा है रेंट पे, एक आध कमरा दिया हुआ है। बाकी वो घर अब वैसा नहीं रह गया, ना तो वहाँ वैसा शोर रह गया, ना तो वहाँ वैसी खुशियाँ रह गई, ना वैसा वहाँ सुकून रह गया। अब सिर्फ वहाँ पे यादें रहती हैं जो हम लोगों ने मिल के अपनी नानी अम्मा और नाना अबू के साथ बनाई, जो मेरी मम्मा लोगों का, मेरी खाला लोगों का बचपन वहाँ गुजरा, उनकी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, उनकी यादें हैं। जाने वाले चले जाते हैं, बहुत सी यादें छोड़ जाते हैं। और अब तो एक टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा कि हम लोग उस घर में गए नहीं। आज से मेरे ख्याल में 3 साल पहले, शायद 3 साल गुजर गए या 2-2.5 साल, कम से कम तो 2-2.5 साल और 3 साल। तब एक दफ़ा हम सब कज़न्स इकट्ठी हुई थी गांव में मामू की तरफ, तब हम लोगों ने प्लान किया कि नानों का घर देख के आते हैं। तब हम लोग सब गई नानों के घर, सेहन में घूमे, छत पे गए और वो लम्हे याद किए कि जब नानी अम्मा नाना अबू वहाँ हुआ करते थे, पिक्चर्स बनाई कुछ, और फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो किसके पास बैठते, खुद ही घूम फिर के वापस आ गए। और उसके बाद हम लोग वहाँ नहीं गए। कुछ हमारे इतने अजीज होते हैं जिनके बगैर हम रहने का सोच नहीं सकते होते, हमें लगता होता है इनके बगैर कुछ नहीं है। फिर एक वक्त वो भी आता है जिन्हें फिर खुद कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है अब वो लोग अल्लाह के पास चले गए, वहाँ से कभी कोई लौट के नहीं आता और एक दिन हमें भी वहीं पे जाना है। और दादों का घर, वहाँ बचपन में जब तक मेरी दादो जिंदा होती थी, दादों को गुजरे हुए भी 6 साल हो गए, 23 मार्च 2018 को मेरी दादों की डेथ हुई और उन्हें भी 6 साल हो गए हमसे गुजरे हुए, हमसे दूर गए हुए। तो वहाँ जाने का एक होता था सुबह सुबह कि दादों के घर जाना है, दादों से मिलेंगे, दादी अम्मा से मिलेंगे, उनसे प्यार लेंगे, ईदी लेंगे। फिर एक वक्त आया कि वो भी छोड़ के चले गई, तो वो भी नहीं होता कि दादी से मिलना है तो दादी अम्मा के पास जाएंगे, कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका कोई ना कोई बिछड़ गया होगा, कोई छोड़ गया होगा, तो उनकी ईदें उदास होंगी। बस जाने वाले चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हुए हैं। और अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, ईदी की तरफ। तो सबको ही होता है कि ईद आई है तो ईदी तो लाजमी है ना फिर। और ईदी का क्या करते हैं, बचपन में ये होता था मम्मा पापा को दे दो, पहले ही पता होता था ईद क्या करनी होती थी, हमने पैसे क्या करने होते थे, हमें पता होता था हमने कितने खर्चने, हमारी क्या ज़रूरत है, इसलिए मम्मा पापा को दे देते थे। और फिर हम बड़े हो गए, फिर हमने ईदी अपनी अपने पास रखना शुरू कर दी। और इस दफ़ा की मेरी ईदी तो तकरीबन 4-5 लोगों से मुझे ईदी मिल भी चुकी है एडवांस में। तो बाकी अभी ईद आने में टाइम बाकी है, तो ईद कैसी गुजरी ये तो ईद वाले दिन ही बताऊंगी, ईद की स्पेशल वीडियो में कि ईद पे मैं कहाँ गई और ईद कैसी गुजरी। मगर हाँ इतना पता है बस गुजर जाती है, क्योंकि ईद पे कुछ स्पेशल करने को नहीं होता और घर में भी खाली सा घर, वही डेली की रूटीन, ये बताता है। बस रेडी होना है, कपड़े चेंज करने हैं, किस लिए, वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज़ बस ठीक होता है। और
आप लोगों को ईदी किस किस को मिल गई है, किस किस को ईदी नहीं मिली। सब लोग ज़बरदस्ती सबसे ईदी लीजिएगा, ज़िद करके लीजिएगा, ईदी लास्ट में लीजिएगा क्योंकि ईदी सबका हक है। और किसे किसे ईदी मिल चुकी हुई है और कितनी कितनी मिलती है ईदी ये भी बताइएगा। और आप लोग अपनी ईद कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं ये भी बताइएगा। और इंशाल्लाह सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ईद की तैयारियां करें, ईद की शॉपिंग करें। ईद की शॉपिंग बहुत से लोगों ने कर ली होगी और मैं एक ऐसी बंदी जिसे अभी तक ये नहीं पता कि मैंने ईद पे ड्रेस कौन सा पहनना है। 2-3 ड्रेसेस हैं, सोचा है कोई भी पहन लूँगी कि टाइम आएगा तो देखूँगी। अभी फाइनल नहीं हुआ मेरा ईद का ड्रेस, तो देखते हैं क्या बनता है ईद पे। बाकी ईद की जो ईद पे आएगी, अभी रमज़ान चल रहा है तो साथ साथ वीडियोस आएंगी। आज ऐसे ही मैंने इफ्तारी बनाते हुए सोचा कि ईद के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। ननिहाल की नानों के घर की ऐसे ही याद आ गई तो सोचा वीडियो बनाऊँगी। तो उम्मीद आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी या तो नानो नहीं होंगी, या नाना अबू नहीं होंगे, या दादू नहीं होंगे, या दादा जान नहीं होंगे। तो यकीनन ऐसे लम्हों में, खुशी के लम्हों में वो याद ज़रूर आते हैं। क्या जो हम में होते तो क्या सीन होता, क्या खुशी होती। अक्सर खुशी के मौक़ों पर और गम के मौक़ों पर वो लोग याद आते हैं और अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।